पत्नी की मजेदार कहानी सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल और सुमन की शादी को कुछ ही साल हुए थे, लेकिन उनके बीच रोज कुछ न कुछ मजेदार बातें होती रहती थी। सुमन हमेशा कहती थी कि राहुल घर के कामों में उसकी मदद नहीं करता और बस टीवी के सामने बैठा रहता है। राहुल, जो खुद को बहुत समझदार मानता था, हर बार यह सोचकर बहाना बना देता, घर का काम करना मेरी ड्यूटी थोड़ी है, मैं तो ऑफिस का काम करता हूँ। एक दिन सुमन ने सोचा कि राहुल को सबक सिखाना पड़ेगा। उसने एक शानदार योजना बनाई। सुबह का समय था और सुमन ने राहुल से कहा, सुनो जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तुम जरा घर के काम संभाल लो, मैं थोड़ा आराम कर लूं। राहुल ने सोचा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिन के काम से क्या फर्क पड़ जाएगा। उसने गर्व से कहा, अरे, तुम चिंता मत करो, आज का सारा काम मैं कर लूंगा, तुम बस आराम करो। सुमन मुस्कुराते हुए अंदर चली गई और राहुल ने कमर कस ली। सबसे पहले राहुल ने सोचा कि चलो बर्तन धोने से शुरुआत करता हूँ। वह रसोई में गया और बर्तनों को देखकर चौंक गया। उसे नहीं पता था कि इतने सारे बर्तन एक ही दिन में गंदे हो सकते हैं। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और बर्तन धोने लगा। थोड़ी देर बाद पानी हर जगह फैल गया और साबुन की झाग उसके हाथों से फिसलकर फर्श पर फैल गई। राहुल ने खुद को संभाला और किसी तरह बर्तन धो लिए। फिर उसने सोचा, चलो अब कपड़े धोता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसने सारे गंदे कपड़े उठाए और वॉशिंग मशीन में डाल दिए। उसने मशीन चालू कर दी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसने डिटर्जेंट थोड़ा ज्यादा डाल दिया था। थोड़ी ही देर में पूरी वॉशिंग मशीन से झाग बाहर आने लगी और पूरे कमरे में फैल गई। राहुल को लगा कि वह किसी झाग के समुद्र में डूबने वाला है। अब राहुल थोड़े घबरा चुके थे, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। उसने सोचा, चलो अब झाड़ू पोछा करता हूँ, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। उसने झाड़ू उठाई और पूरे घर में झाड़ू मारने लगा। लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि झाड़ू मारना आसान काम नहीं है। धूल चारों ओर उड़ने लगी और राहुल की नाक में खुजली शुरू हो गई। छींकते छींकते उसने घर की सफाई खत्म की। इसके बाद उसने खाना बनाने का सोचा। सुमन को खुशी से चौंकाने के लिए उसने रेसिपी वीडियो देखने की कोशिश की और सब्जी बनाने लगा। सब्जी तो ठीक बन गई, लेकिन रोटियां बेलने में उसकी हालत खराब हो गई। कोई रोटी गोल नहीं थी और कुछ तो इतनी अजीब थी कि देखने पर लग रहा था कि शायद ये किसी दूसरे ग्रह की भाषाओं में नक्शे हों। रोटी बनाते बनाते राहुल का चेहरा आटे से सफेद हो गया था, जैसे वो रोटी के बजाय खुद आटा बनने की कोशिश कर रहा हो। अंततः सारा काम खत्म करने के बाद राहुल ने चैन की सांस ली और सोचा, आज सुमन जरूर मुझसे बहुत खुश होगी। सुमन कमरे से बाहर आई और चारों तरफ देखा। रसोई में पानी और झाग फैले हुए थे। कपड़े धोने का कमरा किसी झाग के बादल में बदल चुका था और रोटियां देखकर तो उसकी हंसी छूट गई। उसने कहा, वाह, क्या शानदार काम किया है। घर का हाल तो ऐसा लग रहा है जैसे तूफान आया हो और फिर वापसी का रास्ता भूल गया हो। राहुल ने शर्माते हुए कहा, मैंने तो बहुत मेहनत की है। सुमन हंसते हुए बोली, सच में, अब समझ में आया कि घर का काम करना कितना आसान होता है ना? राहुल ने सिर हिलाया और बोला, हाँ, बिल्कुल समझ गया। अब से मैं भी मदद करूंगा, पर एक शर्त है, रोटियां तुम ही बनाना। दोनों जोर जोर से हंसने लगे और उस दिन के बाद से राहुल ने यह सीखा कि घर का काम भी मेहनत और समझदारी से होता है। और सुमन के चेहरे पर हमेशा हंसी बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है थोड़ी मदद और ढेर सारी मस्ती।
यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हम रोज इसी तरह की मजेदार कहानियां लाते रहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें।